संकट भारी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। श्री राम जय जय राम। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरऊ अवतरहु भूमि विमान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हनुमान। जब है वर्णन है जय भगवान लंका से जीत के अयोध्या लौट के आए, पुष्पक विमान में आए तो पूरा पुष्पक विमान से पहले पूरी अयोध्या का ऊपर से भ्रमण कराई। सब अपने जितने साथी रहे भगवान के साथ 10-15 बानर आए थे, विभीषण जी, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, नल, नील, कम से कम 15-20 बानर आए थे भगवान के साथ। सबका भगवान अपन पहले पूरा नगर दिखाई। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर, एक सूत्र है उमा। तो वो हमें भगवान ये बताएं कि यह जितने बैकुंठ हैं, जितने लोग हैं, सबसे मोहि प्रिय है अयोध्या। अवहति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, जो यहाँ के निवासी है मोहि बहुत प्रिय है। अम्मा मैं धाम धा पूरी सुख राशि, यह अयोध्या मुआ धाम प्रदान करे वाली है। मुँह पूरी आया। कई बार आपका बताओ था कि 7 पुरियां बहुत पवित्र मानी गई, उनमें से एक है अयोध्या, काशी, मथुरा और द्वारिका, अवंतिका माने उज्जैन और हरिद्वार, जो है कांची। ये 7 जो पुरियां हैं इस श्रेष्ठ पुरी मानी गई हैं। यथा से भगवान जब है सब अपने वर्णन का वर्णनगर दिखाऊ थी। यह उत्तर कांड का 4था दोहा है। तो भगवान दिखें कि सब लोग मोह लगे दौलत मोह देखें कि चले आओ थी। तो भगवान फिर अपने विमान से कहीं पुष्प विमान से कि तारे उतरिया। तो भगवान का विमान नीचे उतरा, उतरी कहो प्रभु पुष्प कह तुम कुबेर पही जाऊ। प्रेरित राम चले सु हरस बिरहु अति ताहु। लखन सिया राम चंद्र शंकर हनुमान। जहाँ भगवान पुष्प विमान से उतरे तो उतर को पुष्पक से कहा थी भैया ते अपने मालिक के लगे जा, क्योंकि वह का मालिक असली रहा है कुबेर। वह तो रावण वही कुबेर से जीत आवावत। एक बार कुबेर पर धावा अपुष्पक जान जीत ले आवा। वो बड़ा विचित्र विमान रहा। एक तो मन की गति से चलत था, दूसरों में एक व्यवस्था बड़ी विचित्र रहा है कि वो में चाहे जितने जने बैठ जाए, एक सीट वो में खाली ही बनी रहती। 10 जने जिस बैठ गए तो 11वीं सीट अपने आप लाग गए, वो खाली बनी रही। अगर 100 जने बैठ गए तो 101 सीट अपने आप बन जाइए। यह विशेषता रहा। अब मन की गति से चलत था तो वो पुष्पक विमान रावण जीत लावा था कुबेर से। जहां भगवान वैसे उतरे लंका से आकर तो वैसे कहीं भैया ते अपने मालिक के पास जा। तो बड़ा प्रसन्न भाई एक कि चला मुझे अपने मालिक के लगे जहाँ का मौका मिला। लेकिन दुखी भी बात का लेके कि अब भगवान का छाड़ के मुझे जहाँ का पड़ी। अब प्रेरित राम चले सो और हर्ष विरहा अति ताहु। लखन सिया राम चंद्र शंकर हनुमान। अवाए भरत संग सब लोगा अक्रस तन श्री रघुवीर वियोगा। अयंग भरत जी के साथ है पूरी अयोध्या के जनता राम जी के से मिले के थे। बड़ी अधीर रहा है, बड़ी तेजी से सब लोग उनके साथ है लाग गए थे। अक्रस तन श्री रघुवीर वियोगा माने भगवान के वियोग में वो बिल्कुल झुरा के कांटा हो गए थे। बिल्कुल उनके शरीर जो है मांस न रह गया था, खाली हड्डी हड्डी बची थी। एक तरह से यह मान लिया कि जियत थे बस। जियत ऐसे थे यह आशा से कि राम जी अब देखे का मिली है। कृष तन श्री रघुवीर वियोगा अबामुदेव बसी
वशिष्ठ मुनि नायक, अदेखे प्रभु मही धरि धनु सायक। राम जी उतरे, राम जी मिले। सबसे पहले वशिष्ठ जी रहे आगे, वामदेव जी रहे, और तमाम ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण रहे। भगवान अपन धनुष बाण पहले धर के और दौड़ के सब ब्राह्मणन का, वशिष्ठ जी का, वामदेव जी का, उनके ग्वालन तले गिरे। देखे प्रभु मही धरि धनु सायक, अधाई धरे गुरु चरण सरोरु, अवनुज सहित यति पुलक तनोरु। धाई धरे माने भगवान दौड़ कर जाऊं है, वशिष्ठ जी के ग्वाल पकड़ ली, ग्वालन तले गिर पड़े, एक तरह से ग्वालन में चपट के गुरु जी के चरण सरोरु, अनुज सहित यति पुलक तनोरु। अनुज सहित माने लक्ष्मण वह प्रक्रिया का दोहराइन और सीतव जी वही प्रक्रिया का दोहराइन, और बड़े प्रसन्न रहा। तनोरु माने उनका शरीर जो है, एक एक रोम जो है उनका पुलकित हो गया। कई बार आपको बताओ तो 4 जगह शरीर पुलकित हुआ। राम ही सुमिरत रन भीरत, अदेत परत गुरु पाए। राम के स्मरण करते समय शरीर पुलकित हुआ चाहिए, दान देते समय शरीर पुलकित हुआ चाहिए, प्रसन्न हुआ चाहिए, गुरु का प्रणाम करते समय शरीर प्रसन्न हुआ चाहिए। राम ही सुमिरत रन भीरत, युद्ध में जाते समय, अदेत परत गुरु पाए। तुलसी जी नहीं न पुलकितन, अते जग जीवन जाए। इन 4 स्थान में अगर पुलकावली ने है तो वह जीवने बेकार है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो जहां राम जी गुरु जी का प्रणाम किन, तो अनुज सहित यति पुलक तनोरु, और भेंटी कुशल बूझी मुन राया, और हमारे कुशल तुम्हारी ही दाया। जहां राम जी प्रणाम की, वशिष्ठ जी दौड़ के नहीं उठाइन, छाती से लगाइन, पूछिन वशिष्ठ जी कि राम कुशल से तो हो ना। तो राम जी का ये उत्तर रहा है संक्षेप में कि महाराज तुम्हारा कृपा रही तो सब कुशल है, हमारे कुशल तुम्हारी ही दाया। सकल दिजल मिली अनायऊ माता, अधारा में धुरंधर रघुकुल नाथा। अन्य जितने ब्राह्मण सबका भगवान एक सिरे से प्रणाम किन, सबका नमन किन, और सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, धर्म की धूरी का धारण करने वाले भगवान सब ब्राह्मणों का प्रणाम किन। अगहे भरत मुनि प्रभु पद पंकज। अब भरत जी के चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भरत जी पहले राम जी जय प्रणाम करते वशिष्ठ जी का, तय भरत जी थोड़ी दूरी रहे कि भाई भैया प्रणाम करे थी। और जहां वशिष्ठ जी से भगवान निपटे तो भरत जी कहा कि गहे माने एकदम से पांव पकड़ लीन भगवान के गोड़ गिर पड़े। अब पुनि प्रभु पद पंकज, भगवान के चरण कमल का भरत जी पकड़ लीन। और नामत जी नहीं सुर मुनि शंकर अज, और चरण कमल भगवान के साधारण न, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उस चरण कमल का नमन करत रहती, उनका चिंतन करत रहती, उनका ध्यान करत रहती, या उनके यथा के चरण कमल का उत्तरसत रहती। एक दूसरा भाव। या भरत जी बड़े गहे माने बहुत तेजी से पकड़ लीन भरत जी ना, परे भूमि नहीं उठात उठाई, अवर करी कृपा सिंधु उरलाई। एक भाव या भरत जी का बड़ा सुंदर लिखिन तुलसीदास जी। परे भूमि, धरती में भरत जी साष्टांग दंडवत लेट के बिल्कुल नहीं उठते उठाए। राम जी 2-4 बार कहबो भी कि भैया उठ, लेकिन उठते नहीं। राम जी थोड़ी बहुत हाथ लगा के गुस्सों की उठ जावे, लेकिन भरत जी उठता ही नहीं है। वो बिल्कुल जैसे चींटा पकड़ ले आते, जैसे चींटा काटते, बिल्कुल चींटा बिल्कुल चिपट गए राम जी के चरणन में। अब वर करी कृपा सिंधु उरलाई, वर करी माने राम जी जबरदस्ती उठाई। भरत जी राम जी का पांव छाना नहीं चाहती हैं, लेकिन उनके ग्वालन तले गिरे हैं। 14 साल बाद आज भगवान लौटे हैं। भरत जी बड़े प्रसन्न हैं और उनके ग्वालन तले गिर पड़े, उठते नहीं है। अंत में राम जी भी मजबूर होकर वर करी कृपा सिंधु उरलाई, वर करी माने बात है भगवान जबरदस्ती भरत जी का उठाइन और छाती से चिपका लीन।
श्यामल गात अरोम भय ठाढ़े, अनौ राजीव नयन जल बाढ़े। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, भगवान का शरीर श्यामल है, एक भाव। दूसरा भाव यह है कि जस भगवान का शरीर है तस भरत जी का शरीर है, दोनों श्यामल रंग के हैं, दोनों एक तरह के हैं। मतलब स्थिति तो यह है कि लोग कतो ये चिन्ह न पावे, कौन भरत आए कौन राम। भरत राम अकी अनुहारी, असहसा लखी न सकहीं नर नारी। मतलब एक नजर में वो चिन्ह ही न पावे कौन भरत आए और कौन राम आए। इतनी समानता रहा उनके बोले माँ बताए माँ, उनके रंग माँ और रूप माँ। तो श्यामल गात अरोम भय ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भगवान के नेत्र जो है नव राजीव, नव राजीव माने नए कमल जैसे। भगवान के सुंदर नेत्रन में जल बाढ़े माने, जल बाढ़े माने एकदम से आंसू के बाढ़ आ गए, आंसू के धार निकल चली। भरत जी तो रोकते रहे, पर जब तक भरत जी के आखिर में आंसू के धार रहे, उतन धार रामो जी में रहे। अब भनव राजीव नयन जल बाढ़े, राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पही, जात नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरी, मिले वर सुषुमालही। बहुत सुंदर छंद से तुलसीदास जी का विवेचन की। राजीव लोचन स्रवत जल माने कमल जैसे नेत्रन से जल बहाते भगवान की। ललित पुलकावली बनी, ललित माने बड़ी सुंदर, पुलकावली माने भीतर से पुलक है, रुआवा रुआवा राम जी का खड़ा है। जस राम जी के हाल है तस भरत जी के हाल, दोनों के हाल एक है। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। जब तीनों लोगन के मालिक हैं भगवान राम, आज अपने भाई भरत का हृदय से, प्रेम से, बड़े हृदय से लगाई। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पही, जात नहीं उपमा कही। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भगवान भरत जी से मिलत जरूर है, मैं सोच रहा कि उनके कौन उपमा दे, लेकिन मुही कोनो उपमा उनकी शाही का उपमा ने माने हुआ थे, उनकी शाही का मुही कोनो नजर में आवत नहीं। क्योंकि भगवान शाही का संसार में को वही नहीं है, भगवान शाही के भगवाने हैं। जय मनु जी कहते हैं कि मोहि तुम्हें शाही का लड़का चाहिए, तो भगवान यह कहते हैं कि हमें शाही का कौन है, हमें शाही के हम ही हैं। तो वहीं तरह से तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अब भरत और राम शाही के कोनो संसार में नेहा के कोनो उपमा नेहा में ढूंढ नहीं पा रहे हो ना, कोनो को कभी ढूंढ पाई। अजनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरी, मिले वर सुषुमालही। अस लागत तक जैसे प्रेम और श्रृंगार इस शरीर आकर धारण करके, शरीर धारण करके और आपस में मिलत हुए, प्रेम के रूप में भरत जी और श्रृंगार के रूप में राम जी। इनके उपमा संसार में कतो दूसर ने है। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन वेगी नया वही। राम जी बार बार भरत से पूछे थी कि भरत कुशल से तो है ना, आनंद से तो है ना। राम जी कई बार वह शब्द का दोहराई। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन वेगी नया वही। सुन शिवा सो सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह वारीश कृपा, निधान मुहि कर गही लियो। भरत जी से बार बार पूछे थी राम जी कि ते कुशल से तो है ना, आनंद से तो है ना, लेकिन भरत जी के शब्द नहीं निकलती, वेगी वचन न आवई, मुंह से शब्द नहीं निकलती। यह कथा का भगवान भोलेनाथ भरत बता रहे हैं पार्वती जी से कि पार्वती वो वचन और मन दोनों से उनकी स्थिति अलग है। मतलब वाणी से भी उनका नहीं कहा जा सका तो उनके प्रेम का,
मन से भी उनके प्रेम का हम सोच नहीं पा रहे हैं। एक भाव दूसरा उनके कहा का मतलब शंकर जी के सुन शिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावन। हे पार्वती, उनके सुख का वर्णन वह जान सकत है जो मन से भिन्न है, मन से जेके ऊपर गति है, अर्थात जो परम योगी हैं वही वह सुख का जान सकती, अनुभव कर सकती, पर बताए वो नहीं सकती। एक भाव यह शंकर जी का, उनका जो सुख मिल रहा है वो वही जानती। जैसे काकभूषण जी एक बार बताओ ते गर्म से कि जब मोहि भगवान पहली बार मिले तो सो सुख जानई अम्मन अरु कान्हा, नहीं रसना पही जाई बखाना। ये भगवान मुझसे मिले थे तो वह सुख का केवल मन और कान भर जाने थी, वह सुख का वर्णन नहीं किया जा सके। तो वह तो शंकर जी भी पार्वती का बता रहे हैं कि पार्वती वह सुख जो भरत जी का राम जी का मिल रहा है वह सब के बस के बात नहीं है। वही सुख का वही जाने थी जिनके पास वह सुख है। ये बात का कई जगह स्पष्ट किंतु से उरयन भवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। उरन भवती मैंने हृदय मोह का अनुभव किया जा सके। अंत में भरत जी बहुत देर बाद जे होगा थोड़ा धीरज बनाए, थोड़ा संयमित भे, फिर भरत जी के शब्द मुंह से निकला कि अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो। प्रभु अब कुशल है, अब तक तो नहीं रही है, अब तुम्हारा दर्शन होगा। मोहि दुखी जान के, आर्त जान के, दीन जान के आप मोहि दर्शन दे दीनिया, तो अब कुशल है, कुशल। अब कुशल कौशल नाथ आरत अजानी जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह वारीश कृपा निधान मोहि कर गही लियो। मैं तो विरह रूपी सागर में आपके बूढ़ा आ जाते। अर्थात भरत जी के कहा का आशया, यदि आज आप आज न उठते तो मुझका सकारी जिंदा न पहुंचते। मैं राम आपके विरह रूपी सागर में बूढ़ा जाते हो, लेकिन आपके कृपा रही कि आप मुझे केहुचा पकड़ के उठा लीने, अर्थात पकड़ लीने से कोनो बूढ़त हो और बूढ़े वाले का कोनो हाथ पकड़ के ऊपर से झींक ले, उठा ले, तो बूढ़त विरह वारीश कृपा निधान मोहि कर गही लियो। पुनि प्रभु हरसि शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब और परम प्रेम दो भाई, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिउमाम। ये के बाद भरत जी शत्रुघ्न का बड़े प्रेम से भेंटे। ये के बाद भरत और लक्ष्मण बड़े प्रेम से मिले, बड़े भाव से मिले, उनका प्रेम भीतर अमात नहीं है। अब भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे। भरतानुज शत्रुघ्न जी का जहां का तो चर्चा है वो लक्ष्मण अनुज का तो नहीं लिखा है, यद्यपि उन लक्ष्मण के छोट भाई हैं, लेकिन उनका हमेशा नाम भरतानुज, भरत के अनुज के रूप में, चूंकि भरत के अनुगामी रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, असुर सुशील भरत अनुगामी। भरत के अनुगामी रहे तो भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुषह विरह संभव दुख मेटे। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से मिले, बड़े प्रेम से भाव से दोनों भाई मिले। यह 14 साल का जो बड़ा असहनीय विरह रहा वह 14 सेकंड में दूरी हो गया। ये विरह बहुत दिन चलत है, लेकिन जब वो व्यक्ति मिल जाते तो एक पल में वो पूरा विरह के जितनी व्यथा रहा है वह एक पल में ही समाप्त हो गए। दुषह विरह संभव दुख मेटे, असीता चरण भरत सिरुनावा, अवनुज समेत परम सुख पावा। सीता जी के चरणन में भरत जी प्रणाम की, शत्रुघ्न जी प्रणाम की, दोनों का बड़ा आनंद मिला। सीता जी सबका आशीर्वाद दीन। अब प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। भगवान का देख के जितने पूर्ववासी रहे सब बड़े प्रसन्न हुए। जब 14 साल का उनका वियोग रहा, भगवान से बिछुड़ने का दुख रहा, वो सब एक ही मिनट में जो है वो सब समाप्त हो गए। अब प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कहो तो के कीन कृपाल खरारी। भोलेनाथ बता रहे हैं पार्वती से कि भगवान सोचिन कि जितने लोग हैं वो बड़े दुखी हैं
और सबको मुझसे मिला चाहत। अब मैं जैसे पहले मिली हूं तो दूसर यह सोचे कि यही का ज्यादा प्यार करे थी। तो भगवान एक खेलवा कीन, एक कौतुक कीन पार्वती, अमित रूप प्रकटे ते ही काला, अजथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान की एक बड़ी विचित्र लीला, भगवान का जो लीला करेगा भगवान इतने रूप बना ली जितने अयोध्यावासी रहा, तो हर अयोध्यावासी का लागे कि भगवान मुझसे पहले मिले। अब यह कहू का पता नहीं चला कि भगवान इतने रूपा बनाए, वही का यह लागे कि भगवान मुझे बहुत प्यार करे थी, मुझसे पहले मिले। हर आदमी यह बात कर लेके बड़ा प्रसन्न रहा है कि भगवान मुझसे बहुत मिले। हकीकत में यह रहा है कि भगवान इतने रूप बना लीन थे जितने अयोध्यावासी रहे। अजथा जोग मिले सब ही कृपाला, अकृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, अकिए सकल नर नारी विशु की। यथा से भगवान अपनी कृपा दृष्टि से जितने नगर के नर नारी रहे सबका शोक रहित कीन, सबका शांति दीन, सबका बड़े प्रेम से मिले। अच्छा न मही सब ही मिले भगवान, और उमा मरम यह काहू न जाना। यथा से भगवान एक ही क्षण में, एक ही मिनट में एक साथे सबसे मिल लीन, और पार्वती यह रहस्य का को समझ ही न पावा। जितने लोग रहे उनका सबका यह ला कि भगवान मुझसे मिले बस पहले। अब वह दूसरे का ध्यान नहीं है, चूंकि वो अपने में इतना मगन होगा कि वही दूसरे के ध्यान के सैताली नहीं है। उमा मरम यह काहू न जाना, यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। यथा से सबका प्रसन्न कहेंगे भगवान आगे की ओर बढ़े, शील के गुण के धाम भगवान आगे चले। कौशल्यादि मातु सब धाई, अनीरा की वाक्ष जनु धेनु लवाई। वह कौशल्यादि माताएं जोनी अवस्था मारा है, सुना तेन की राम जी आगे तो जो को जो माता जोनी अवस्था कहूं कौशल्यादि माता का माने अयोध्या भरे की जितनी स्त्री रह उस सब कौशल्या जी के साथ है। जोनी अवस्था में रहन राम जी के दर्शन करे का नियता से भागी। अस कहूं ता तुलसीदास जी उपमा दी नहीं, अनीरा की वाक्ष जनु धेनु लवाई। जैसे अब हाल के बियान गाय हूं, अब वह अपने लड़का का देख के, अपने बच्चा का देख के जस बबा थी, वहां से सब माताएं जो हैं बबाए बबाए एक तरह से बड़ी तेजी से राम जी की ओर दौड़ी। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर उपमा दीन, जनु धेनु बालक भक्षित जिग्रह चरण बन पर वस गई, दिनयंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करी धावत भई, अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कही, यह गई विषम विपति वियोग भव जिन हरस सुख अगणित लहे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जैसे हाल भी आई गाय हो और वही जबरई तुम चरे ले जा, तो चरे तो चली जाती, लेकिन वो दिन भर हुंकरत रहती अपने लड़का का। और जहां दिन का अंत हुआ थे गाय जहां दिखी कि अब दिन डूबने लग, तो वह फिर घर कहती का बड़ी तेजी से भागी थी। अब तो ऐसा कुछ दुर्भाग्य हमारा सब क्या गायन बढ़ा गई, और नहीं तो संजी ब्यारा सब महतारी लड़का अपने अपने लड़का देखे गोरुभाई ब्यारा हो गए लड़कन का भीतर कहिए। चूंकि जो माताएं होती हैं गौ माता, वह जहां दिन डूबा और जहां वही अपने लड़का के सुरता आई तो बहुत तेजी से भागी थी। तो वही तरह से जैसे दिन अंत तुलसीदास जी दिन अंत पुरुष स्रवत थन हुंकार करी धावत भाई, जैसे वह गाय जो है हुंकरत हुंकरत और दौड़त दौड़त अपने बच्चा के लगे आओ थी शाम के, वहां से सब माताएं राम जी कहती का बड़ी तेजी से भागी। अति प्रेम प्रभु सब मातु बेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। यथा से भगवान सब मातन का बड़े प्रेम से भेटिन, बड़ी मीठी मीठी वाणी से मातन का सांत्वना दीन। गई विषम विपत्ति वियोग भव, दिन हरस सुख अगणित लहे। मातन का जो विरह का दुख रहा है, जब वे 14 साल के बिछुड़ा का दुख रहा है, भगवान वही एक मिनट में समाप्त किन। सब लोग बड़े प्रसन्न भे। भेंट्यो तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी, राम ही मिलती कय के
हृदय बहुत सकुचानी लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। सुमित्रा जी लक्ष्मण का बड़े भाव से भेटिन, या भाव से भेटिन के बेटा ते मो कोक धरने कह दी, ते मो कोक धरने कह दी ने राम के सेवा कह के मोआ नाथ संसार में अमर कह दी ने। चूंकि पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत फूल। एक सूत्र में लिखा है, एक पुराण में स्कंद पुराण में वर्णन हुआ है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती चतेन। वह कुल पवित्र हो जाते, वह स्थान पवित्र हो जाते, वह माता के कोख पवित्र हो जाती, जोने कोख से भगवत भक्त पुत्र उत्पन्न होगा। सुमित्रा जी बड़ी प्रसन्न है। राम जी भी कैकेयी से मिले, लेकिन कैकेयी बड़ी संकोच में है। लक्ष्मण सब माता न मिली और हर से आशीष पाई, कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभु न जाई, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। लक्ष्मण भी सब माता से मिले सुमित्रा के बाद, कौशल्या आदि जितनी माताएं रहे वही क्रम में कैकेयी से भी मिली। राम जी जय कैकेयी का प्रणाम की, बड़े संकोच में रहा कैकेयी। लक्ष्मण जी भी प्रणाम की। लक्ष्मण सब माता से मिले, बड़े प्रेम से मिले, लेकिन कैकेयी से मिलते समय लक्ष्मण अबे भी प्रसन्न नहीं है और उनका क्रोध अबे भी पूरी तरह से शांत नहीं है। कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभु न जाई, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। कि दीन दयाल ओ वीर दशम